बाल ही गायब हो गए, बाल खराब हो रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, बाल निर्जीव हो रहे हैं। तो आज हम बाल की खाल को निकालेंगे और उसे बताएंगे कि इस बाल को कैसे अब सही रखें। तो ये ध्यान रखें, बाल का सफेद होना हमारी बेवकूफ़ियों के कारण होते हैं। कल परसों एक लड़की आई, एक परिवार आया कि डॉक्टर साहब मेरे बच्ची को जो है ना उसके बाल सफेद हो रहे हैं, 10-11 साल की बच्ची। हमने उनको बताया कि क्यों सफेद हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल सही बताया आपने। तो हमें पता नहीं होता है कि हमें क्या खाना चाहिए। देखिए, हमारे हर एक अंग के लिए जितने भी हमारे शरीर के हिस्से हैं, बाल किसका हिस्सा है? त्वचा का, स्किन का। उसी प्रकार से हार्ट है, किडनी है, लीवर है, ये सभी तभी स्वस्थ होते हैं जब आप आहार को स्वस्थ रखें, क्योंकि आहार मुख्य आधार है। बहुत सारे दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं, दवाइयों के पीछे पड़े रहते हैं कि ये दवा वो दवा। अरे दवा लेकर के पैदा हुए थे क्या आप? लेकिन नहीं, दवा चाहिए। दवा के पीछे इतनी पागलपन, कोई भी दवा चाहिए, नुस्खा चाहिए। अरे भाई, अपने जीवन को ठीक करो, प्रॉपर डाइट रखो, प्रॉपर एक्सरसाइज रखो, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड रखो, प्रॉपर रेस्ट रखो। दवा की जरूरत है, ठीक है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, बहुत भयंकर स्थिति है, जीवन को बचाना है, तो दवा का प्रयोग करें। फिर उसके बाद रिटर्न टू नेचर, लौट आइए प्रकृति की ओर, बैक टू योगा, योग की तरफ लौट आइए। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक आपका स्वास्थ्य सपना ही रहेगा। तो ध्यान रखें कि हमारे प्रत्येक स्वास्थ्य के लिए, चाहे बाल हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, उन सब के लिए, शरीर के लिए आवश्यक है कि आपके आहार में 80% अल्कलाइन फूड होना चाहिए, क्षारीय आहार। तो ये ध्यान रखा करो कि आपके आहार में 80% आपका क्षार तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए और 20% अम्लीय तत्वों की। क्षार तत्व क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम, आयरन, और ये प्रायः इनकी कमी से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। अब ब्लड प्रेशर क्यों होता है? पोटेशियम की कमी होने लग जाती है। खून की कमी क्यों होती है? आयरन की कमी होने लग जाती है। हड्डियों की कमजोरी क्यों है? कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। यानी हर अंग के प्रति, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि यू टू किल और यू टू लिव, मरने के लिए खाते हो कि जीने के लिए खाते हो, स्वाद के लिए खाते हो कि स्वास्थ्य के लिए खाते हो। बस खाए चले जा रहे हैं, पेट को तिजोरी समझ लिया है। जैसे तिजोरी भरते हैं, पेट को भी भरते हैं, जहां जो मिला पेट में डाल दिया, जहां जो मिला पेट में डाल दिया। कभी शरीर से पूछते भी नहीं कि आए मेरे शरीर बता तो सही, तुझे जरूरत है या नहीं है। तो ये ध्यान रखो कि भाई अपने आहार में क्षारीय तत्व। क्यों? तो हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, जो खून है, वो कैसा है? क्षारीय है। क्षारीय तत्व की जांच होती है पीएच से। तो हमारे खून का पीएच होता है
40 प्लस माइनस 0.05, यानी 7.35 से लेकर के 7.45 के बीच में ये यदि होता है तो आप स्वस्थ होते हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि आपके सोडियम, पोटेशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, स्ट्रांसियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ये जितने भी क्षार तत्व हैं, इन तत्वों से युक्त हमें आहार लेना चाहिए। और ये तत्व कहाँ मिलते हैं? जितने प्रकार के फल और सब्जियां हैं उन सब में मिलता है। तो आप लोग सब्जी भी खाते तो क्या खाते हो? एक छोटी छोटी कटोरी में, और उसमें इतना नमक, मिर्ची, मसाले होते हैं कि उसे सब्जी की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाती है। अब यहाँ जो सब्जी दिया जाता है वो कई लोगों को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि वो उन सारे तत्वों से भरपूर है जो आपके खून के क्षारत्व को बनाए रखे। अब ये क्षारत्व कमी हो जाती है तो क्या होता है? जितने भी यहाँ पर एलर्जी वाले रोगी हैं, जितने भी यहाँ पर चमड़ी के रोगी हैं, जितने भी यहाँ पर जो है, ये सारा क्या है? उनका शरीर अम्लीय हो गया है, क्षार तत्वों की कमी हो गई है। मैं कहता हूं भटकते रहो स्किन प्रॉब्लम लेकर के डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में, कभी उस डर्मेटोलॉजिस्ट, कभी उस डर्मेटोलॉजिस्ट। अरे मैं कहता हूं कि 1 महीना आप कोई भी स्किन डिजीज हो, गाजर, चुकंदर के जूस पर रह जाओ, उसको उबाल कर खा लो और देखो शरीर कितना बढ़िया जो है, शानदार आपका स्किन हो जाता है। पालक, टमाटर, ये सारी चीजें, ये 4 चीजें विशेष रूप से ध्यान रखो कि ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हर किसी को मैं बताता हूँ, आँख की गड़बड़ी है, रोशनी कमजोर है, रोशनी आ जाती है, आपकी जो है सोच गड़बड़ हो गया है? पालक, टमाटर या तो लिखा करो, नहीं तो फिर भूल जाओगे। अब इसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसके द्वारा कम से कम हम जो है ना 9 से लेकर 11 प्रकार के उन तत्वों को देते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को शक्तिशाली बनाकर रखता है। और इसके अतिरिक्त जो है लौकी है, खीरा है, ये सब अल्कलाइन फूड है, ककड़ी है, तो इन सब का प्रयोग करो। अब चलो, अब बालों का क्या होता है? बाल काले होते हैं। क्यों काले होते हैं बाल? इसलिए क्योंकि कई देश में 5 प्रकार के बाल पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं काला बाल, एक को बोलते हैं ब्राउन, भूरे रंग का, दूसरा होता है लाल, तीसरा होता है सोने की तरह चमकने वाला, चौथा होता है स्ट्रॉबेरी की तरह। ये 5 प्रकार के बाल वाले मनुष्य हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ये पूरे विश्व की जो है ना, अब इन बालों का रंग का चमत्कार कहां से होता है? बालों को ताकत देने का काम केराटिन नामक प्रोटीन करता है, जो बालों को चमक देता है, बालों को ताकत देता है और उसके रंग को निखारने वाला विशेष रूप से मेलानिन पिगमेंट होता है। और मेलानिन पिगमेंट के कई रूप होते हैं, जिनको बोलते हैं यूमेलानिन, आपके फियोमेलानिन। अब इन्हीं से सारे हमारे बालों के रंग बनते हैं।
जब इम्यूमिलानिन ज्यादा मात्रा में निकलता है जिसके शरीर में, उसके बाल उतने ही काले होते हैं। जिसमें जो है इम्यूमिलानिन और थियोमिलानिन, ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर बाल हमारा आपके जो है स्ट्रॉबेरी जैसा होता है। और जब थियोमिलानिन की मात्रा ज्यादा होती है जिनके बालों में, उनका बाल कैसा होता है? लाल होता है। जब आपका जो है इम्यूमिलानिन की मात्रा कम होती है तो उसके बाल चमकीले होते हैं। और तो इस प्रकार से अलग अलग बालों के रंग जो है आते हैं। अब इन मेलानिन को, इम्यूमिलानिन हो चाहे थियोमिलानिन हो, इसे कैसे हम नियोजित कर सकते हैं, इस पर बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारी खोजें हुई हैं। उन रिसर्च को आपको पास पहुंचाने का काम मैं करता हूं, ताकि आप इसे सुन करके, समझ करके, जो बच्चों के बाल जो खराब हो रहे हैं, तो मूल है मेलानोसाइट्स, और मेलानोसाइट्स को नियंत्रित करने वाला एक विशेष प्रकार का जीन, जिसको हम बोलते हैं MC1R। तो ये जो है उसको नियंत्रित करता है, कहाँ कैसे निकालना है, कैसे। लेकिन जिसके शरीर के अंदर MC1R डिफेक्टिव हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उसमें डिफेक्टिव पैथोजेनिक म्यूटेशन होने से बाल जो है ना फिर आपके ग्रे कलर के होने लगते हैं, व्हाइट कलर के होने लगते हैं, बाल को पोषण नहीं मिल पाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसा क्यों होता है ये भी हमें जानना चाहिए कि भाई बालों के स्वास्थ्य के लिए आहार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालों के रंग को निर्माण करने में कॉपर युक्त आहार, क्योंकि कॉपर बहुत सबसे महत्वपूर्ण होता है, आयरन महत्वपूर्ण होता है, मैग्नीज महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही साथ एक एंजाइम जो लीवर पैदा करता है, टायरोसिनेस। तो ये टायरोसिनेस एंजाइम जो है बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक खास प्रकार के प्रोटीन टायरोसिन से निर्मित होता है ये। तो इसलिए ऐसे लोगों को टायरोसिन वाले आहार पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए, ताकि लीवर का काम बहुत अच्छी तरह चलता रहे, लीवर खराब नहीं हो। लीवर जिसके खराब होंगे बाल खराब होगा, क्योंकि लीवर 500 प्रकार की दवाइयां बनाता है, एक दो प्रकार की नहीं, और एक से बढ़कर एक। लीवर खराब तो शरीर का पूरा मेटाबॉलिज्म खराब, शरीर खराब। तो लीवर को शक्तिशाली बनाना सबसे महत्वपूर्ण है। लीवर स्वस्थ तो आप स्वस्थ। अब तक वैज्ञानिकों ने 500 प्रकार की दवाइयां लीवर से पृथक किया है। अभी कितना बनाता होगा ये तो और भी कल्पनातीत है। तो इसलिए जो है ना, लीवर को शक्तिशाली बनाओ। और लीवर को खराब करने में 2 प्रकार से लीवर खराब होता है, इसलिए बीमारी का नाम उसी प्रकार से है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज, जो अल्कोहल पी पी करके लीवर को डैमेज कर लेते हैं, और एक होता है नॉन अल्कोहलिक डिजीज, जो फैटी चीजें खा करके, उल्टा पुल्टा खा करके
नाना प्रकार की दवाइयाँ खा करके लीवर को डैमेज कर लेते हैं। तो इसलिए से ध्यान रखो, लीवर को शक्तिशाली बनाओ। और लीवर को शक्तिशाली बनाने के लिए जो चीजें लीवर को शक्तिशाली बनाएंगी वही चीजें बालों को भी शक्तिशाली बनाएंगी। तो लीवर के लिए बहुत सबसे श्रेष्ठ होता है जितने भी साइट्रस फ्रूट हैं, खट्टे फल हैं, संतरा है, मौसमी है, चकोतरा है, ग्रेप फ्रूट है, ये लीवर के लिए अमृत होते हैं, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक महान तत्व पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं नारिंजिन। इनकी और खासियत है कि ये लीवर को नियंत्रित करते हैं। ये दोनों तत्व जो काहे में मिलता है, ग्रेप फ्रूट में, काहे में मिलता है, चकोतरा में, काहे में मिलता है, गगल में, जी काहे में मिलता है। और ये सारे फल मिल जाते हैं यहाँ पर। बड़ा बड़ा नींबू, छोटा संतरा, मौसमी, इन सब में बहुत से कमाल के। और नींबू का छिलका भी बहुत कमाल का होता है। वो छिलके में प्रयोग हम कराते हैं, छिलके को उबाल कर खिलाते हैं। छिलके में एक तत्व होता है पीएम पॉलीमेथॉक्सीफ्लेवांस। तो ये जो है ना बहुत ही कमाल का तत्व है, जो बालों को ही नहीं बल्कि त्वचा को भी सुंदर बनाता है। तो ये जो है संतरा, मौसमी, इतना ही नहीं, उस छिलके में कई ऐसे आइसोफ्लेवान्स हैं, आइसोफ्लेवनॉल्स हैं, उसमें जो है एक से बढ़कर एक तत्व है उसमें, जो रूटीन है, जो स्किन से लेकर के, आंखों से लेकर के, बालों से लेकर के हर अंग की सुरक्षा प्रदान करता है। और एक ये नींबू के छिलके को तो यहाँ पर हम काढ़ा बना कर देते हैं, जो किसी भी काढ़े से जो है, किसी भी चीज से बुखार ठीक नहीं होता है। साल साल 2-2 साल के लोग बुखार वाले रोगी यहाँ आए और उस काढ़े से जो है, और वो काढ़ा प्रसिद्ध है, जिसको नहीं होता है तो फिर सारे डॉक्टर, सारे लोग लिखते हैं, जानते हैं। और वो काढ़ा मैं हर रोगी को देता हूँ। जब वो डिस्चार्ज होकर जाता है तो लिखा हुआ एक 6 पेज का पूरा जीवन का संदेश, स्वस्थ जीवन का संदेश हम आपको देते हैं। उसमें वो काढ़ा का भी वर्णन है, जो किसी रोग से ठीक नहीं हो, किसी काढ़े से, किसी दवाई से। यहाँ तक कि हमने देखा कि बुखार ऐसे ऐसे दवाइयों का प्रयोग करके फिर भी बुखार ठीक नहीं हुआ, और उस काढ़े ने जो है बिल्कुल ठीक कर दिया। और यह काढ़ा वो प्रसिद्ध है, डॉक्टर नीरज स्पेशल काढ़ा डिकॉक्शन। तो ये जो है ध्यान रखो कि भाई नींबू का छिलका, ये हम प्रयोग 1978 से कर रहे हैं, जब हिंदुस्तान में वायरल एंसेफ्लाइटिस फैला था। और पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में मैंने 1978 में उसे प्रकाशित किया था। लोगों ने उसका बहुत लाभ उठाया। उस समय से ये काढ़ा हमारे कई जगह प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखा करो कि लीवर को ठीक करने के लिए आपकी ये काढ़ा भी बहुत उपयोगी होता है। नींबू है, संतरा है, मौसमी, इन सब का प्रयोग करो। और लीवर के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए ब्रोकली सब्जियों में सबसे दी बेस्ट, क्योंकि ब्रोकली में एक तत्व होता है जो कमाल का तत्व है, जिसका नाम है मिथाइल सल्फोनाइल हेक्साइल आइसोथायोसाइनेट, जो कहीं भी आपको नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ। और उसकी खासियत है कि जो भी शरीर के कीटाणु हैं, रोगाणु हैं, उसको फटकने नहीं देता अपने पास में।
कैंसर का सबसे जबरदस्त शत्रु है ब्रोकली, क्योंकि इसमें माइरोसिनेस एंजाइम पाया जाता है। इसमें कुछ और ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ग्लूकोसिनोलेट्स को ट्रांसफर कर देता है सल्फोराफेन में, जो कैंसर के रोगियों के लिए यमदूत का काम करता है। तो जितने भी गोभियां हैं, जितने भी, और उसमें सिरमौर है ब्रोकली, उसको कह सकते हैं हरे रंग की फूल गोभी। तो उसको जो है कच्चा पीस कर खाओ तो और ज़्यादा प्रयोग करता, अच्छा लाभ करता है। उसको उबाल कर खाओ तो बहुत अच्छा लाभ करता है। तो ये बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। बालों के लिए जितने भी सीड हैं, बीज है, ककड़ी है, खीरा है, तिल है, सूरजमुखी का बीज है, ये सब बहुत कमाल के काम करते हैं, बहुत ही। विशेष रूप से पंपकिन सीड, कद्दू का बीज, क्योंकि इन सब में बालों को जीवन देने वाला और एक तत्व पाया जाता है जिसको विशेष रूप से जो ना बोलते हैं विटामिन B7, बायोटिन, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, बालों का जीवन है। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है और भी बहुत सारी चीजें हैं अनाजों में, बहुत अच्छा रहता है ओट्स। ओट्स में, लेकिन ओट्स में दूध डाल करके नहीं, ओट्स में जब भी बनाओ तो जितनी भी सब्जियां मिलती है ना, सब सब्जियों को डाल दो, मूंगफली डाल दो, बादाम डाल दो, अखरोट डाल दो, एक एक दो दो। अरे क्या स्वादिष्ट बनता है, और उसे बनाओ इतना बढ़िया बनता है। और वो स्वास्थ्य के लिए, लीवर के लिए चारों तरफ से जो है ना बहुत ही गुणकारी है। जौ का दलिया, ज्वार का दलिया, बाजरे का दलिया, अंकुरित अनाज वगैरह डाल करके जितनी भी स्प्राउटेड है, बहुत उपयोगी है लीवर के लिए। लीवर बेचारा आनंदित हो जाता है जब स्प्राउटेड मूंग है, मोठ है, मसूर है। 6 मकार याद रखो, मूंग, मोठ, मसूर, मटर, मूंगफली, ये सब जो है अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। तो इन सब का प्रयोग करना चाहिए। तो ये ध्यान रखा करो कि इस प्रकार से अपने आहार में लीवर को मजबूत करने वाले, दूध उतना उपयोगी नहीं होता है लीवर के लिए, लेकिन उसी दूध का दही बना देते हो, और दही में ऐसे महत्वपूर्ण तत्वों का निर्माण हो जाता है जो लीवर को जीवन देता है। इसलिए दही, छाछ, मट्ठा ये काफी गुणकारी है। लीवर के लिए तिल है, बहुत अच्छा है। लीवर का कट्टर दुश्मन है तली भुनी चीजें, चाट, पकौड़े, आपके फास्ट फूड, जंक फूड। लीवर जरूर कमजोर होगा खाओगे तो। शराब, कबाब, प्रोसेस मीट, रेड मीट, तो ये जो है ना ध्यान रखा करो कि इस प्रकार की चीजों का प्रयोग कम से कम होना चाहिए जो लीवर को खराब करते हैं। तो आपके जो है बालों के स्वास्थ्य के लिए लीवर को मजबूत रखना, ताकि टायरोसिनेस एंजाइम सक्रिय रहे और बालों को रंग बनाने में सहायता करे, मेलानिन को बनाने में सहायता करे। मेलानोसाइट जो है
और प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड के द्वारा आपके जो जीन है, जिसको MC1R जिसको बोलते हैं मेलानिन ट्रॉफिक 1 रिसेप्टर्स, पूरा फॉर्म है उसका, तो वो जो है सही ढंग से काम करता है, क्योंकि वही रेगुलेट करता है आपके रंग को। और वो रेगुलेट कहाँ से होता है? आसनों के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा जो यहाँ सीखते हो, तो उसे जीवन के साथ जोड़ लो और फिर देखो कि उसका कितना बड़ा प्रभाव होता है। तो ये ध्यान रखो करो, रंग के लिए, बालों को सही रखने के लिए तेलों में सबसे बढ़िया नेचुरल तेल होता है सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल में एक तत्व पाया जाता है विशेष रूप से AIT, अलाइल आइसोथायोसाइनेट, जो एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, यानी हर प्रकार के बालों को रोगाणुओं से को खत्म करने वाला होता है। तो ये अद्भुत है, अद्वितीय है। तो इन सब का, इनका प्रयोग करो। अच्छा, वही अकेले नहीं, बल्कि एक विशेष हमने जो है प्रयोग किया लोगों पर कि थोड़ा सा ये जो है ना पत्ता होता है ना, किसका पत्ता, वो मीठा नीम, मीठे नीम के पत्ते आपके जो है सरसों का तेल, प्याज का रस, प्याज का रस भी बहुत उपयोगी होता है बालों के लिए। देखो यहाँ पर तो हमने एक छोटा सा प्रयोग बताया, यहाँ पर एक हमारा उपचारक डॉक्टर था, उसके बाल काफी झड़ गए थे, उसको हमने एक प्रयोग बताया कि भाई एक प्रयोग कर तू, सरसों का तेल और प्याज का रस मिला करके बालों में तू लगा रोज, और थोड़ा सा स्टीम ले लिया कर। और उसने 7 दिन तक स्नान भी नहीं किया, उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी, और वो लगा लेता था, 7 दिन तक उसको रखता था। लेकिन 8वें दिन उसने स्नान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाल इतने घने हो गए, इतने अच्छे हो गए, क्योंकि प्याज और सरसों का तेल ये दोनों ही कमाल का काम करते हैं।